नबी की एक बेटी थी। अगर बेटियां चार थी मुबाहले में एक क्यों गई? अगर बेटियां चार हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है सिवाय चंद शरपसंद लोगों के। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है, 22वां पारा सूरह अहज़ाब है और इसकी आया नंबर 59 है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए हबीब, आप अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को ये फरमा दीजिए कि वो अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर ओढ़े रखें। अब इस आयत करीमा में लफ्ज़ आया व बनातिका, और आप अपनी बेटियों को फरमा दें। बनात ये बिन्त की जमा है। बिन्त का माना है एक बेटी और बनात का माना होता है ज़्यादा बेटियां, और जमा का इतलाक 3 या 3 से ज़्यादा पर होता है। तो कुरान पाक की इस आयत से भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़्यादा साहबजादी हैं। सही हदीसों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों का तज़किरा मौजूद है। बाज़ में इजमालन मौजूद है और बाज़ में तफसीलन मौजूद है। ये सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 1 है और इसमें ये रिवायत नंबर 1258 है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तुवफ़ियत इहदा बनातिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक का विसाल हो गया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी होती तो ये कहा जाता तुवफ़ियत बिन्तुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का विसाल हो गया। लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ है इहदा बनातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक का विसाल हो गया। इससे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा साहबजादियाँ हैं। इसी तरह अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का तफसीलन भी जिक्र हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके हवाले से सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 140 पर हदीस नंबर 516 है। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना युसल्ली, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसा औक़ात नमाज पढ़ते, वह हुआ हामिलुन उमामाता बिन्ता ज़ैनबा बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हज़रत उमामा को उठाए हुए होते। अब हज़रत उमामा कौन है? फरमाते बिन्ता ज़ैनबा, हज़रत ज़ैनब की बेटी। हज़रत ज़ैनब कौन है? कहते हैं कि बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र जो है वो तफसील के साथ इस हदीस के अंदर मौजूद है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत सैयदतुना उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके हवाले से सही बुखारी शरीफ इसकी दूसरी जिल्द है और इसमें रिवायत नंबर 5842 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्नहु रआ अला उम्मी कुलसूम बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुरदा हरीरिन सियारा, कि उन्होंने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जर्द धारीदार रेशमी जोड़ा पहने देखा। अब यहाँ पे जब हज़रत उम्मे कुलसूम का नाम आया तो उसके आगे लफ्ज़ हैं बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी वो उम्मे कुलसूम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। तो बुखारी शरीफ की इस रिवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत सैयदतुना उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा हुआ। और इसी तरह ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल है और इसकी ये पहली जिल्द है और ये सफ़ा नंबर 259 है और इसमें रिवायत नंबर 556 है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदर से पीछे रह जाने का सबब बयान किया। आप फरमाते हैं इन्नी तखल्लफ़्तु यौम बदरिन, बेशक मैं बदर के दिन पीछे रहा, यानी मैंने जंगे बदर में शिरकत ना की। क्यों? फरमाते फ़इन्नी कुन्तु उमर्रिदु रुक़य्याता, कि मैं हज़रत रुक़य्या की तीमारदारी में मसरूफ़ था। वो हज़रत रुक़य्या कौन है? कहते हैं कि बिन्ता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। इस हदीस के तहत इसके मुहक्किक लिखते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इस हदीस पाक की सनद सही है। लिहाजा इस सही हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आलामिन नुबला इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की किताब है, इसकी ये जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 32 है। इसमें इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह आप लिखते हैं व औलादुहु कुल्लुहुम मिन खदीजाता, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, सिवा इब्राहीमा, सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और वो कौन कौन से हैं? फरमाते अल क़ासिम व तय्यिब व ताहिर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम गिनवाए। आगे फरमाया व रुक़य्यातु व ज़ैनबु व उम्मु कुलसूम व फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना,
कि हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, ये 4 नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हैं। अब हम अहले तशय्यो की किताबों की तरफ आते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ हैं। तो अहले तशय्यो के शेखुल इस्लाम फ़िक़ातुल इस्लाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक़ कुलैनी अल मुतवफ़ा 328 या 329 हिजरी, वो अपनी किताब के अंदर उन्होंने एक पूरा बाब बांधा, बाबु फ़द्लिल बनाती, कि ये बाब बेटियों की फजीलत के बयान में है। उसमें हज़रत अबू अब्दुल्ला यानी इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह कौल जिक्र किया कि हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबा बनातिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटियों के बाप थे। ये नहीं कहा कि अबा बिन्तिन, हुजूर एक बेटी के बाप थे, बल्कि जमा का सीगा जिक्र किया कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबा बनातिन, कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटियों के बाप थे। और इसी तरह मजालिसुल मुमिनीन के अंदर काजी नूरुल्लाह तुस्तरी वो लिखता है, और ये सफ़ा नंबर 319 है, उसके अंदर वो लिखता है कि वाला इन ज़व्वजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्नतहु मिन उस्माना, अलबत्ता अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी का हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह किया, तो आगे लिखते हैं कि फ़इन्नल वलिय्य जरा अलैहि नज़ीरा ज़ालिका मिन उमरा, तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी की मिसल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तरीका इख्तियार किया। यानी जिस तरह हुजूर ने अपनी साहबजादी का निकाह किया हज़रत उस्मान गनी से, इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी साहबजादी का हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह किया। इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का जो उस्मान गनी से निकाह किया, तो इनके नज़दीक भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नहीं हुआ था, वो तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। तो जिस बेटी के निकाह का जिक्र हो रहा है वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा हैं। तो इन अहले तशय्यो की कुतुब से भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ हैं। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि मुनकिर अहले बैत कौन है। अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में देखें, कई ऐसे लोग होंगे जो आगे पीछे रोने पीटने वाले होंगे, लेकिन वो उनकी दलील क्या है? वो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, और लोग जो हैं वो अहले बैत के मुनकिर हैं। मैं कहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादियां हुजूर के अहले बैत में दाखिल हैं, जो हुजूर की 3 साहबजादियों का इनकार करने वाले हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 3 बहनों को नहीं मानते, वो कैसे मुहिब्बे अहले बैत हो सकते हैं? यकीनन वो मुनकिर अहले बैत हैं। जो मुनकिर अहले बैत हैं उनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा आज हर बंदे को अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए और अहले बैत के इनकार से बाज रहना चाहिए। और अहले बैत का इकरार इस तरह होगा कि जिस तरह सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माना जाता है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 साहबजादियों को भी माना जाए। शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।